इस वक्त मैं घोड़ों की खूबसूरत तरीन दुनिया में मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखने वाली हीरा नियाज से करवाऊंगा, जो ना फकत हॉर्स राइडर हैं बल्कि इसके साथ साथ ये तीरंदाज भी हैं, ये वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, बाइक राइडर भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं घोड़ों की खूबसूरत तरीन दुनिया में मौजूद हूं और आज मैं आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखने वाली हीरा नियाज से करवाऊंगा, जो ना फकत हॉर्स राइडर हैं बल्कि इसके साथ साथ ये तीरंदाज भी हैं, ये वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, बाइक राइडर भी हैं। आज इनका खसूसी इंटरव्यू करेंगे और ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हीरा नियाज जो खुद टिकटॉक पर भी छाई हुई हैं, इनके साथ दौड़ने वाले घोड़े भी इनके साथ ही अब टिकटॉकर बन गए हैं। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती बल्कि इनकी तीरंदाजी के भी इनके महकमे समेत पाकिस्तान भर में खूब चर्चे होते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके तीरों ने कितने दिल छलनी किए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हीरा साहबा, कितने अरसे से ये शौक पाल रखा है? ये इसको तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं। 2018 से जो है ना मैं हॉर्सेस के साथ अटैच हूँ, इनमें इन हूँ और ये शौक़ मुझे तो बचपन से ही था, लेकिन जो हॉर्सेस के साथ मेरी अटैचमेंट है ये 2018 से स्टार्ट हुई है। मैं देख रहा हूँ घोड़ों के साथ आपका लगाव और इनको किस तरह सिधारती हैं, किस तरह इनको मैनेज किस तरह करती हैं। घोड़ा तो वैसे इंसान का पुराना दोस्त है। ऐसे ही है बिल्कुल, इनको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक दफ़ा घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग आ जाती है तो फिर ये आसान हो जाता है। जब आप बिगनर होते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी सी नहीं फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या घोड़ा भी देखता है कि मेरे ऊपर जो बैठने वाला सवार है ये कोई खूबसूरत लड़की है या कोई रजाल बैठा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो घोड़े होते हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो इंसान के दिल और दिमाग के साथ होता है। इनको पता चल जाता है कि इनके ऊपर सवार बैठा है या अनाड़ी बैठा है, तो जो घोड़े हैं वो भी उसी तरह से ही रिस्पॉन्ड करते हैं फिर। अच्छा, आपकी एक ख़ास बात ये भी है कि आप जब मैदान में उतरती हैं, जब रन में घोड़ों के साथ दौड़ती हैं, तो उससे पहले अपना हल्का सा मेक ओवर ये वो, तो घोड़े भी ये कोई डिमांड करते हैं कि हमें भी कोई लिपस्टिक, नहीं, हमें कोई आई लैशेस लगाए जाए? नहीं, घोड़े मेरे साथ जो जिस चीज़ की डिमांड करते हैं वो एप्पल्स ही हैं। इनको एप्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उसी की डिमांड करते हैं। एप्पल इनका सबसे बड़ा रोमांस है। कह सकते हैं। क्या कहना है। तो इसमें आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रही हैं? क्योंकि आपके अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो सिर्फ घोड़ासवारी ही नहीं, निज़ाबाजी भी है, वेट लिफ्टिंग भी है, बाइक राइडिंग भी है। जो मैं आर्चरी की नेशनल्स की प्लेयर हूँ, अपने कैरियर के साथ मैं आर्चरी को लेकर चलना चाहती हूँ, लेकिन ये जो हॉर्स राइडिंग है ये एज ए हॉबी, एज ए पैशन है ये। तो यहाँ पर रेस क्लब में रेसेस के लिए जो आइडियल वेट चाहिए होता है वो 55, 52, 57 इतना होता है। उस हिसाब से मेरा जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रेसिंग में अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन इन द फ्यूचर अगर मेरा वेट कम होता है तो मैं इंशाल्लाह ताला रेसेस में पार्टिसिपेट। अच्छा, ख़ास बात ये है कि जब हम आपके साथ थे, मूवमेंट हो रही थी, तो जहाँ जहाँ आप कैमरा निकालती थी या जहाँ जहाँ कोई ऐसा मोमेंट होता था कि वीडियो बन रही है, घोड़ियाँ वो दौड़े खींचे चले आते थे। ये क्या माजरा है? इनको भी इन्होंने अपने साथ उसी रंग में रंग दिया, कह सकते हैं। इनके साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा 1-1.5 साल मेरा इनके साथ गुजरा है। तो जब मैं अपनी टिकटॉक्स वगैरह बनाती हूँ तो इनको मैं अपने फ्रेम में लेती हूँ। वो इतना अटैच हो चुके में हैं, जैसे छोटे बेबीज़ हो ना, जब वो रो रहे होते हैं तो कैमरा निकालो तो वो रोना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ये भी बेबीज़ की तरह है। ये 2 ईयर्स की फिली है, तो इनको भी जो है ना पता चल जाता है जब मैं कैमरा निकालती हूँ कि अब वीडियो बन रही है, तो अब हमने ठीक से खड़े होना है, ठीक से रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, जिससे आपने तीरंदाजी की बात की कि तीरंदाजी में आप अपने आप को कहीं देख रही हैं और लगता है कि यार ये आर्चरी ही अपनी फील्ड है, तो इसमें महकमाना कितनी स्पोर्ट आपको हासिल है, प्रैक्टिस कितनी देर करती हैं और अब तक कितने मुकाबले जीत चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, महकमाना स्पोर्ट तो मैं काफ़ी ज़्यादा, ये जो नए आईजी साहब हमारे आए हैं, आईजी साहब उस्मान अनवर साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है हमें स्पोर्ट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो कुछ भी है, उसमें आईजी साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन जो थोड़ा सा होता है वो ये है कि हमें कैंप के लिए टाइम
बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। आप देखिए जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका कैंप पूरा साल चलता है, हम पूरा साल ड्यूटी करते हैं। जो हमारे कैंप के लिए 2 मंथ्स होते हैं, उसमें से भी तकरीबन हमारा कैंप लगते एक माह आधा माह रह जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए बस थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। बाकी हमें महकमे की तरफ से फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें इक्विपमेंट्स हैं वो हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जो कैंप के लिए जगह है वो हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब फैसिलिटीज़ हैं, बस कैंप के जो डेज़ हैं वो हमारा कैंप साल में 2 माह के लिए लगता है, वो भी हमें डिपार्टमेंट से रिलीव होते 15 दिन रह जाता है। मुकाबले कितने जीते हैं, कितनी ट्रॉफियाँ अपने पास हैं? मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। जब से मैं डिपार्टमेंटल ऑफिशियली तौर पर आर्चरी की और वेट लिफ्टिंग की प्लेयर बनी हूँ, तो मुल्तान में जाके, इधर लाहौर में, मरी में, डिफरेंट जगहों पे आर्चरी के भी कंपटीशंस हुए हैं, वो भी खेलने और विन किए हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वेट लिफ्टिंग क्लब है वहाँ पर भी, और डिफरेंट कज़ाफ़ी में, हर जगह पे जहाँ कंपटीशन। क्लब में तीर चलाने का इत्तेफाक कितनी बार हुआ और किसी के दिलों पे तीर चलाने का इत्तेफाक कितनी दफ़ा हुआ? तीर अंदाज़ी में दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, ये एक ऐसी गेम है, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम दिल से खेलें, दिमाग इस्तेमाल ना करें। तो तीर चलाते वक्त दिल साइड पे रख देते हैं, सिर्फ दिमाग को यूज़ करते हैं। हीरा साहबा, आप बहुत सारों के लिए मोटिवेशन है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, और अगर वो घोड़ा सवारी में, नेज़ाबाजी में, आप तो टैलेंट का मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं, वो अगर इस तरह के स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे लेके आना चाहें तो उनको क्या आप सजेशन देंगी? मेरा मशवरा उन सबको यही है कि अपनी फैमिली को एतमाद में लेके, अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेके, अगर वो आपको इजाज़त देते हैं, अच्छा, मेरा सजेशंस तमाम को यही है कि अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है, आप अपनी फैमिली को एतमाद में लेकर, अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए, उनकी हदूद के अंदर रहते हुए आप अपने सारे शौक़ पूरे करें, अपने पेरेंट्स को एग्री करें कि आपकी ये ख्वाहिश है, आप ये गेम करना चाहती हैं, तो आप गेम्स में ज़रूर आएँ। और मेरा ख्याल है कि हर लड़की को हर स्पोर्ट में होना चाहिए। एक तो ये फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इंसान लॉन्ग जो है वो देर तक यंग नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो मैडम, ये तो आपने स्पोर्ट की बात की, इसमें आप थोड़ा सा ये भी डिफ़ाइन कर दें कि कौन सी जो स्पोर्ट है वो खेलने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, कितना का खर्च हो जाता है? जो हॉर्स राइडिंग है, इसके लिए अगर तो आपने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है तो उसके लिए तो आपको सिर्फ फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी, जो फ़ीस होगी क्लब की। अगर आप अपना घोड़ा रखते हैं तो फिर तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि जो हॉर्सेस हैं ज़ाती तौर पर भी ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा फिर इनकी जो फूड वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। इनको एक घोड़े के ऊपर अंदाज़ा कितना खर्चा आ जाता है एक महीने का? एक घोड़े के ऊपर जो सबसे लोएस्ट अमाउंट है वो 1 लाख के करीब है, 1 लाख के करीब, ये सबसे लोएस्ट अमाउंट है। अच्छा, और नेज़ाबाजी में एक महीने की तीरंदाजी में एक महीने की प्रैक्टिस पे कितना खर्चा आ जाता है? तीरंदाजी के लिए सिर्फ यही है कि आपके पास बोर्ड होना चाहिए, खुला ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि तीरंदाजी में आर्चरी में जो हद होती है लास्ट वो 70 मीटर्स तक होती है। 70 मीटर के लिए भी आपके पास 100 मीटर्स का ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि समटाइम एरो वॉश आउट हो जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, तो किसी को लग ना जाए, किसी को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि वो एरोस बड़े बारीक से हैं और वो जब लगते हैं तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। डेथ भी हो सकती है, डेथ जान से भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तीर तो तीर है जी, ऐसे ही है। तो मैडम, ये तीर पे कितना खर्चा है तीरंदाजी पे? तीरंदाजी पे जो एक बो है एक अच्छी, वो कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इधर से शुरू होकर ये 6 लाख तक भी जाती है। जो मेरे पास इस टाइम बो है वो 3 लाख के करीब है, और जो एरोज़ है ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के ले रहे हैं। जैसे जैसे आप कंपनीज अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे एरोज़ की प्राइस बढ़ती जाएगी। जो लो क्वालिटी के तीर होंगे वो आपके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही दाएं बाएं मुड़ जाएंगे, हवा के साथ वो फ्लो के साथ ही जो है वो अपना एम चेंज कर लेंगे। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के तीर होते हैं उनकी जो नॉक्स होती हैं वो बड़ी सीधी होती है, बड़ी शार्प होती हैं, जिधर हम एम लेते हैं वो वहीं भी जाते हैं। वेट लिफ्टिंग में कितना खर्चा आ जाता है एक महीने की ट्रेनिंग? वेट लिफ्टिंग में जो हमारे अकील भट्ट साहब हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, वेट लिफ्टिंग के कोच हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में इवनिंग में। अगर और भी कोई लड़की मैं कहती हूँ कि अगर आना चाहती है, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अकील भट्ट साहब हैं,
पंजाब स्टेडियम के पास, जहाँ डबल डेकर 1122 वहाँ पे आके वो ट्रेनिंग ले सकती हैं अकील भट्ट साहब से। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। अच्छा, इस सारी जहद के अंदर ये जानना बहुत आम है कि अब तक आप कितने पैसे इस स्पोर्ट्स को खेल कर कमा और बना चुकी हैं? क्या कुछ कमाया आपने? स्पोर्ट्समैन जो है ना वो इतने ज़्यादा अमीर कम ही होते हैं। स्पोर्ट्स में पैसे ज़्यादातर लगते ही हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह की जो स्पोर्ट है उसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत है, उसमें लोग आएँ, उसमें स्पॉन्सरशिप हो ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, इस गेम को भी बूम मिले? बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉन्सर्स भी होने चाहिए ताकि हर जो गेम है वो ज़्यादा मंजर आम पर आए, जिससे ज़्यादा सारे लोग ज्वाइन करें और हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशंस होते हैं, अभी हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि हमारे पीछे स्पॉन्सर्स नहीं हैं और हम खुद अभी स्टूडेंट्स हैं सारे, कोई जॉब होल्डर है तो वो इतना फिर अफोर्ड नहीं हो सकता। इसलिए घोड़ों की दुनिया में मौजूद है और हमने ये जानने की कोशिश की कि आप में से अगर कोई इस तरह की स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे तो वो कैसे बढ़ सकता है। हीरा जो इस वक्त टैलेंट का मल्टीविटामिन कैप्सूल है, फुल मॉडल शेप में इस वक्त हमारे सामने आ गई हैं। ये तीरंदाजी भी कर रही हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर रही हैं और भी बहुत कुछ। ये भी जानने की कोशिश की कि इनके नज़रों के तीर किन किन को कब कैसे घायल करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे राब्ता करें। होती है मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।